नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके और ट्रेडिंग करके अमीर बनने का सपना देख रहे हो क्या आप भी स्टॉक मार्केट से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो क्या? अगर आप कमाना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो विश्वास मानिए आज का वीडियो आपके लिए बना है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप के माध्यम से यह बताने वाला हूं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कम टाइम में बहुत अधिक पैसा कमाना, अर्न करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यानी स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जरिया है जहां से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अधिक पैसा कमा सकते हो। और पूरी दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं भी जो कि कम टाइम में स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे पैसा कमाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आपके पास एक बेटर नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, साथ में आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। इसके साथ साथ आपके पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए और साथ में आपके पास लक भी होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ लक साथ नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में थोड़ा मोड़ा अपने जीवन में पीछे रहता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और कम टाइम में अमीर बन सकते हैं। तो चलिए आपको 3 स्टेप बाय स्टेप में बताता हूं कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में कम टाइम में अमीर बन सकते हैं पैसा कमा करके। तो सबसे पहला स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि एजुकेट योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आकर के पैसा कमाना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके, तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा। अब एजुकेट का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एजुकेट का मतलब है कि आपको जानकारी हासिल करना होगा, आपको ज्ञान हासिल करना होगा स्टॉक मार्केट की। इसके लिए आपको ढेर सारा बुक्स पढ़ना होगा, आर्टिकल्स पढ़ना होगा और साथ में बहुत सारे यूट्यूब के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना होगा, जानना होगा। अगर मैं आपको एक बेसिक बुक का नाम बताऊं तो एक बुक आता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक मार्केट के चीज़ों को सीख सके, नॉलेज को सीख सके, तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम का बुक को बाई करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा एक बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट का मिलेगा। इसके साथ साथ आपको फिनेंशियल न्यूज़ को भी जानना है, यानी कि अभी देश में क्या चल रहा है, मार्केट का क्या हाल चाल है, कि कौन सा सेक्टर का कंपनी किस लेवल पे हाई हो रहा है, या गवर्नमेंट किस तरीके से किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, अपना पैसा लगाने वाली है। इन सब तरह का जो फिनेंशियल न्यूज़ होता है ना, आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपको इन सब का से अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को इन्फॉर्म रखना है, तभी आप जाकर के स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो और कम टाइम में अमीर बन सकते हो। नाउ सेकंड स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि क्रिएट स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आप किसी युद्ध के मैदान में जाते हो ना, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, यानी कि आप पहले डिसाइड करते हो कि मुझे किस तरीके से युद्ध लड़ना है ताकि मैं इस युद्ध को जीत सकूं। यही काम आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है। यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के साथ साथ आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं किस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। यानी कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। आप रैंडमली किसी के कहने से आप स्टॉक मार्केट में अगर आप आ जाओगे तो विश्वास मानिए आप लॉन्ग टर्म में लॉस ही झेलोगे। इसीलिए आपके पास खुद का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास खुद का सोच होना चाहिए, आपके पास खुद का एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो स्ट्रेटजी आपको क्रिएट करना है अपने नॉलेज को बना करके, अपनी सेल्फ फीलिंग से। अगर आपके पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा, आपके पास एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगा, तो विश्वास मानिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में मजा भी आएगा और साथ में आप प्रॉफिट भी कमाइएगा। सेकेंड थिंग आपको प्लान में यह रखना है कि ऑलवेज क्रिएट डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपकी सोच में, आपके विचार में ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी किसी एक शेयर्स में अपने सारे कैपिटल को, अपना सारा पैसा को नहीं लगा देना है। मतलब कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास भिन्नता होना चाहिए कि आपको अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक में लगाना है। क्योंकि अगर आप एक ही शेयर्स में अपना सारा पैसा लगा दोगे और खुदा ना खास्ता हुआ नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया और कंपनी का शेयर्स नीचे चला गया, तो आप फिर हाय तौबा मचाते रहोगे, रोते रहोगे कि भाई मैं तो नुकसान में चला गया। इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि आपको अपने कैपिटल को, अपने पैसे को किसी एक शेयर या 2 शेयर में नहीं लगाना है। आपको कुछ 5 से 10 शेयर चूज करना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉफिट अर्निंग है और इसका ग्राफ काफ़ी अच्छा जा रहा है, पिछले एक वीक का, पिछले एक मंथ का और पिछले एक साल का, इसीलिए मेरे को अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे सकता है। उस हिसाब से आप 5-10 शेयर्स को चूज़ कीजिए और तब इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन मतलब यह भी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफिकेशन रखिएगा तो अगर कोई भी चीज़ आपका नेगेटिव में जाएगा तो अदर थिंग्स आपका पॉजिटिव में रहेगा।
इस तरीके से आप ओवरऑल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। एंड नाउ थर्ड स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि कीप पेशेंस एंड ऑलवेज स्टिक टू योर प्लान। दोस्तों स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो पूरा का पूरा पेशेंस का खेल है, यानी धैर्य का खेल है। अगर आप धैर्य रखिएगा ना, पेशेंस रखिएगा, तो आप माला माल हो जाइएगा, आप ढेर सारा पैसा कमाइएगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया तो विश्वास मानिए आप लॉस में चले जाओगे, आप नुकसान झेलोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का शेयर है जो कि कुछ समय के लिए नीचे चला गया, 5% 10% डिस्काउंट पे चला गया, नीचे चला गया। उस केस में जो इन्वेस्टर होता है ना, वो सोचता है कि भाई कंपनी तो अब नुकसान में जाने वाला है, अब मैं क्या करता हूँ कि इससे बाहर निकल जाता हूँ। और जैसे वो बाहर निकलता है ना, उसके कुछ दिनों बाद ही उस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर चला जाता है, यानी कि अब उस बंदा के पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। और वह सोचता है कि शायद अगर मैं कुछ दिन और वेट कर लेता, कुछ वक्त और वेट कर लेता, तो मैं भी आज प्रॉफिट में होता। यानी कि इस तरह का पेशेंस आपको ट्रेडिंग में अपनाना होगा, पेशेंस आपको इन्वेस्टिंग में रखना होगा, पेशेंस आपको म्यूचुअल फंड में रखना होगा, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करना है। यानी कि आपको कभी भी छोटा टाइम के लिए नहीं सोचना है कि हाँ भाई मैं 1 दिन 2 दिन में बहुत अरबपति बन जाऊँगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करना है। यानी कि आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं छोटे टाइम में ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। आपको कम से कम एक लंबा टाइम तक, 6 महीना 1 साल तक आपको अपने प्लानिंग बना के चलना है कि मैं 6 मंथ तक मार्केट में टिकूंगा, 1 साल तक टिकूंगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं तो विश्वास मानिए आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी प्लानिंग बनाते हो ना, आपको उसी से स्टिक रखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ उछाल आ गया तो आप अपने प्लान से हट जाओ, या मार्केट में बहुत डाउन चला गया तो आप अपने प्लान को ही लूज कर दो। इस कंडीशन में भी आप हमेशा लॉस में जा सकते हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने दोस्त ने बोल दिया, किसी रिलेटिव के लोगों ने बोल दिया कि भाई ये शेयर खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो उसको देखा देखिए आप ऐसा स्टेप ले लेते हो। तो इस तरीके का स्टेप से बचना है, यानी कि आपको अपने प्लान पे स्टिक करना है। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, आपने अपने नॉलेज के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो प्लानिंग बनाई है, आपको उसी प्लान से खुद को स्टिक करके रखना है, कभी भी उससे अलग नहीं हटना है। अगर आप अलग हटने का प्रयास कीजिएगा तो विश्वास मानिए इन केस ऑफ 90% यू विल फेस लॉस, यू विल फेस नुकसान आपको हो। तो दोस्तों इस तरीके से इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप भी उन 10% इन्वेस्टमेंट में अपना नाम लिखवा सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं और बहुत ही कम टाइम में ढेर सारा पैसा कमा करके अमीर बन जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे खुद को अमीर बना सकते हैं कम टाइम में, इस बात को आप समझ गए होंगे। और साथ में आपके मन में भी ये इच्छा जागी होगी कि आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करके, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट करके ढेर सारा पैसा कमाएं।